नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं आपके लिए और खास करके एसएसआर वॉरियर और दिशा के प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। मित्रों, जिस दिन वो पॉडकास्ट हुआ था उसी दिन मुझे कुछ कुछ भान होने लगा था और मैंने उस पॉडकास्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। अगर आपको याद हो, अगर आप अपनी स्मृति पर थोड़ा सा बल दें तो शायद आपको याद आ जाएगी मैं किस पॉडकास्ट की बात कर रहा हूं। यह पॉडकास्ट है सुष्मिता सेन के साथ रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती होस्ट थी। रिया चक्रवर्ती ने सुष्मिता सेन को अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, आपको याद होगा। और उस पॉडकास्ट में रिया चक्रवर्ती बहुत बिंदास तरीके से सुष्मिता से सवाल पूछती हैं और सुष्मिता उनका जवाब देती है। मैं इस वक्त हैरत में था कि ये पॉडकास्ट की शुरुआत करती है रिया चक्रवर्ती और यकायक सुष्मिता का ख्याल क्यों आ जाता है। मिस वर्ल्ड तो और भी पर्सनैलिटी हैं, ऐश्वर्या राय हैं, वो ऐश्वर्या राय को बुला सकती थी, ऐश्वर्या क्यों नहीं आई उनके पॉडकास्ट में। या और भी कोई अभिनेत्री आ सकती थी, प्रियंका चोपड़ा आ सकती थी। प्रियंका चोपड़ा मिस इंडिया रही हैं, उनको भी बुलाया जा सकता था। प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इन दोनों को ना बुला करके और इसके अलावा अगर लारा दत्ता हो जाए या कोई और हो जाए, उनको भी अगर मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें तो इसके पहले मानसी छिल्लर मिस इंडिया थी, जो अभी इनके बॉयफ्रेंड के पहले उनके साथ उनका अफेयर था। मानसी छिल्लर को बुला सकती थी, लेकिन मानसी छिल्लर को नहीं बुलाना है। बुलाया किनको इन्होंने? बुलाया इन्होंने सुष्मिता सेन को, सुष्मिता सेन को। और उसी दिन मेरे कान खड़े हो गए थे कि सुष्मिता सेन को पॉडकास्ट में बुलाने का राज क्या है। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि सुष्मिता सेन एक मिस यूनिवर्स रही हैं और उनको अपने पॉडकास्ट पे ला करके अपनी ब्रांडिंग करना चाहती हैं या पॉडकास्ट की व्यूअरशिप बढ़ाना चाहती हैं। सिर्फ एक ये नजरिया नहीं होगा। और अब ऐसे तार जुड़ रहे हैं जो आपके होश पाख्ता कर देंगे। बहुत सारे लोग शायद ये सोचेंगे कि नहीं, इसमें तो ये तो स्वाभाविक बात थी, उन्होंने सुष्मिता जी को बुलाया, सुष्मिता जी आई और बिंदास तरीके से उस पॉडकास्ट में सारी बातों पर उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। बातचीत में आपको मालूम है किस किस प्रकार के सवाल थे और किस किस प्रकार के उनके जवाब थे। आज जो खुलासा हो रहा है, जिसकी सूचना मुझे मिल रही है और मेरे सूत्रों ने जो मुझे जानकारी दी है, जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, आपकी जानकारी बिल्कुल पुख्ता है और ये बात सही है। जानकारी क्या है? जानकारी यह है साहब कि ललित मोदी, आप जानते हैं ललित मोदी को? ललित मोदी भारत का भगोड़ा है। वो आईपीएल शुरू करने वाला या एक बिजनेसमैन या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करीबी, ये सब तो बाद में। लेकिन अभी उनकी जो तारीफ है वो ये है कि वो भारत का भगोड़ा है। भारत सरकार उसे ढूंढ रही है, भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण चाहती है ललित मोदी का, और भारत सरकार प्रत्यर्पण करने में नाकाम रही है। ललित मोदी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, बड़े बिंदास तरीके से ललित मोदी घूम रहे हैं। ललित मोदी ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। इंडियन सिटीजनशिप का एक प्रकार से उन्होंने तिरस्कार कर दिया है और कहा कि आई डोंट वांट टू बी एनी मोर इंडियन सिटीजन, देयरफॉर आई एम सबमिटिंग माई पासपोर्ट। और वो अपना पासपोर्ट हैंडओवर कर रहे हैं। अब वो भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहते हैं। तो भाई, कहां के नागरिक रहना चाहते हैं? तो वो नागरिक रहना चाहते हैं, एक देश है वंताओ। वंताओ है प्रशांत महासागर के इलाके में, या उनके मुहाने पर आप कहिए, उनके मुहाने से अगल बगल के जो भी नेबरिंग स्टेट हैं, राज्य हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो और पापुआ हो, न्यू गिनी हो, माइक्रोनेशिया हो, फिजी हो, किरिबाती हो, मार्शल द्वीप हो, नारू हो, पलाऊ हो, समोआ हो,
सोलोमन द्वीप हो, पूर्वी तिमोर हो, टोंगा हो, तुवालू हो, ये सारे देश वंताउ से लगते हैं और इनके आसपास का ये जो आपके स्क्रीन पर ये जो देश दिख रहा है, ये बड़ा ही शानदार देश है और प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है, उसी आइसलैंड पे है ये। अब उस देश की नागरिकता उन्हें मिल गई है। किन्हें? ललित मोदी को। अब मैं ललित मोदी का यहां जिक्र क्यों कर रहा हूं? ललित मोदी से रिया चक्रवर्ती का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता होने वाला है। ललित मोदी एक्स बॉयफ्रेंड हैं। अब बॉय तो नहीं कहिए, इनका लड़का भी अब बॉयफ्रेंड रख रहा है, इनके लड़के की भी शादी होने वाली है। ये बुढ़ा फ्रेंड कह सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड कह सकते हैं, ओल्ड मैन फ्रेंड कह सकते हैं। तो बॉय कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन चलन में बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड ही यूज करते हैं। ललित मोदी एक्स बॉयफ्रेंड हैं सुष्मिता सेन के। एक खबर फैली थी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े बिंदास तरीके से इन तस्वीरों को फ्लोट किया गया था इंटरनेट वर्ल्ड में, और खबर फैली थी कि ललित मोदी और सुष्मिता सिंह एक दूजे के हो गए हैं। हुए नहीं, बाद में खुलासा कर दिया इन्होंने, लेकिन खबरें इसी तरीके की आई कि ललित मोदी और सुष्मिता सेन की शादी हो गई है। बाद में सुष्मिता सिंह ने इसे डिनाई किया, सुष्मिता सेन ने इसे डिनाई किया और ललित मोदी ने भी इसे डिनाई किया। बाद में ललित मोदी के लड़के ने या उनके परिवार वालों ने इस खबर की पुष्टि की कि इस तरह की कोई बात नहीं है, सुष्मिता सेन और ललित मोदी में कोई वैवाहिक रिश्ते नहीं होने जा रहे हैं। हां, दोनों में रिश्ते जरूर थे। अब थे कब हैं में बदल जाएगा कहना मुश्किल है कब है जब थे में बदल जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सुष्मिता सेन और ललित मोदी में रिश्ते हैं, थे और आगे भी रहेंगे। आजकल वो थोड़े डिस्टेंस में चल रहे हैं, क्योंकि बतौर सुष्मिता सेन रिया चक्रवर्ती के ही पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मेरे 4-5 सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं। सीरियस का मतलब यह हुआ कि और सबके साथ मेरा लंबा समय व्यतीत हुआ है। लंबा समय से क्या तात्पर्य था? 4 साल का मैक्सिमम वक्त, 2 से 4 साल। जो भी सीरियस रिलेशनशिप है इन लोगों की, वो 2 से 4 साल तक ही निर्वाह कर पाते हैं। तो बड़े उदार किस्म के, बड़े उदात्त लोग हैं ये, और अपने जो लंबा जो इनका रिलेशनशिप होता है वो 2 से 4 साल का होता है। ये सुष्मिता सेन ही कबूल कर रही हैं। रिया